Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 का न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 बेटा हमने जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली था हमने उसको डिस्कस किया। अब हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग जो है वो अभी एक ट्रेडिशनल वे से हट के एक अच्छे तरीके से आज एक आसानी से बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो हमारी आसानी के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन या कस्टमाइज्ड कोई भी एप्लीकेशन जो है डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर बेटा हम लोग जो है वो आसानी से किसी भी तरह की लैंग्वेज तब ही यूज कर सकते हैं अगर हमें उसके सिंटैक्सिस, उसके ऑपरेशंस और उसके जो अंदर आइटम्स यूज होती हैं, बेसिक जो टूल्स यूज होती हैं, अगर हमें उनकी अच्छी तरह से उनका अंदाजा होगा। हम अगर उनको सीखेंगे तो ही हम उनसे जो है वो एक अच्छे जो है वो प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हमने बेटा पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, उसके ऑपरेशंस, और इसके बाद जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने इसके जो पाइथन के बेसिक हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन जो थे और मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए। बिल्ट इन जो हमारे फंक्शन थे या फिर हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर हमने लिस्ट, टुपल्स एंड उसके अलावा जो ऑपरेशन है उनको डिस्कस किया। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो मेरा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन पाइथन लैंग्वेज। ये भी बेसिकली हमारा उसी डाटा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है कि स्लाइस मीन जस्ट लाइक हम लोग जो है वो एक कट कर लेते हैं स्लाइस एक हमारे पास होल आइटम में से, उसको हम लोग कह रहे हैं स्लाइसिंग की, हमने वहां से पिक कर लिया किसी चीज को। एंड देन इंडेक्सिंग मीन होता है कि हमने किसी को अगर पहुंचना है किसी मतलब के उसकी जो है वो मेमोरी लोकेशन तक, तो हम लोग उसका इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। और आपको पता है कि मेमोरी के अंदर जो है वो इंडेक्सेस जो है हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर जितना भी डाटा सेव होता है वो सारे का सारा जो है वो इन इंडेक्सेस की बुनियाद पे होता है। चाहे उसको एक्सेस करना हो, रिट्राइव करना हो, मॉडिफाई करना हो या लिखना हो, हम उन्हीं मेमोरी कंजेक्टिव लोकेशन की बुनियाद पे करते हैं। तो चलते हैं बेटा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर एसेंशियल टेक्निक्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी टेक्निक्स हैं फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द सीक्वेंसेस सच एज लिस्ट्स। ऐसी सीक्वेंसेस को जो है वो लिबरेट करने के लिए, शो करवाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, लाइक जैसे कि हमारे लिस्ट हो गई, टुपल्स हो गए या फिर स्ट्रिंग्स हो गए। इन सब को तरतीब देने के लिए, लिखने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमारे ये जो एलिमेंट्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, इंडेक्सिंग क्या चीज है बेटा? इंडेक्सिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एटम इन अ सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस के अंदर जो है वो लिस्ट के अंदर, टुपल के अंदर या फिर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, आप उनमें से किसी एक आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उनमें से पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी इंडेक्सिंग इस्तेमाल होगी। ठीक है, लाइक आप किसी जगह जा रहे हैं, आपको एक एड्रेस चाहिए घर का, तो आप क्या करते हो, उस गली में एंटर होके जो उसका हाउस नंबर होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो है इसमें कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि हम लोग उस परफेक्ट लोकेशन तक इन्हीं इंडेक्सेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। पाइथन यूजेस द जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब कि जीरो से स्टार्ट होने वाली इंडेक्स सिस्टम को इस्तेमाल करता है। एंड मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज एन इंडेक्स ऑफ जीरो। पहला एलिमेंट जो होगा उसका जो इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा। एंड द सेकंड एलिमेंट हैज एन इंडेक्स वन एंड द थर्ड इज द टू एंड फोर्थ इज द थर्ड। यानी ये जीरो से स्टार्ट हो गया हमारे सो ऑन जो है वन आफ्टर दैट इसके अंदर इंक्रीमेंट आता रहता है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वही मतलब उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली डील होंगी। उसके बाद बेटा हमारा स्लाइसिंग आ जाता है। स्लाइसिंग क्या चीज है? स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का सबसेट मतलब हमने एक बड़ा जो है वो एक सेट बनाया, उसके अंदर से हम कुछ हिस्सा जो है एलैबोरेट करके उसको अलग से सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग को एग्जाम्पलीफाई किया कि हमारे पास एक बड़ा स्केच है, उसमें से हम लोग स्लाइस निकालते हैं लाइक अ फ्रूट। हम उसके अंदर से क्या उसकी स्लाइसिंग करके उसको कट करके हम लोग खाते हैं। इसी तरह सेम इसके अंदर जो है वो हमारा क्या है कि एक सीक्वेंस पड़ा हुआ है, उसके अंदर से हम उसके पार्ट्स करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। वो यूटिलाइज एक स्लाइस किसी और मकसद के लिए हो सकता है, एक स्लाइस जो है वो किसी और मकसद के लिए हो सकता है। इसका ये हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू उसको अलग अलग से डील कर सकते हैं। द सिंटैक्स ऑफ स्लाइसिंग इज इन सीक्वेंस इज दैट। इसका जो है वो स्लाइसिंग का क्या आ जाता है, हमारे पास स्टार्ट सबसे पहले यानी कहां से स्टार्ट होना है, उसके बाद स्टॉप एंड स्टेप यानी रुकना कहां पे और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। स्टेप मीन
डिफरेंस क्या है उनके अंदर, मींस वेयर द स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कहां से वो स्टार्ट होना है। लाइक हम लोग जो है वो, अगर हमारे पास एक स्लाइस कितना टुकड़ा है, हम उसके अंदर से जो है वो, एक आप मीटर रूल की बात करें, आपके पास जो है वो स्केल है, आप उसको कह लें कि 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके 8 सेंटीमीटर तक दरमियान से स्लाइस निकालना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लाइन ड्रा करते होते हैं, तो इट्स मीन हमने दरमियान से पार्ट, तो वो जो 5 सेंटीमीटर वाला होगा दैट इज द स्टार्टिंग बिट, एंड देन स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, यानी आपने 8 पे एंड किया था, दैट इज द एंडिंग इंडेक्स, एंड स्टेप इज द स्टेप साइज, मतलब उनका साइज कितना, मैंने वहां पे 3 का साइज रखा, 5 एंड 8 के दरमियान में 3 का साइज रखा, तो ये इनके दरमियान स्टेप, तो 3 चीजें इसके अंदर जो है वो इंडिकेट हो रही हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड द स्टेप 1। जी बेटा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव, अब ये तो हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम पूरे के अंदर, जो हम इसका जो है वो एग्जांपल के अंदर हमारे शो होगा। अब हमारी ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव मीन इसका रिवर्स होता है। नेगेटिव इंडेक्सेस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये कहां से शुरू होगा, एंड से, जो हमने तरतीब दी है हमने शुरू से उसको जो है वो अरेंज करके रख दिया, लास्ट से फर्स्ट की तरफ आना, दैट इज द नेगेटिव, यानी उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर। लाइक हमारे पास -1 रेफर्स टू द लास्ट एलिमेंट, -1 किसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो माइनस का साइन साथ में आ रहा है, तो -1 दैट्स द लास्ट एलिमेंट, उसके बाद -2 इंडिकेट्स द सेकंड लास्ट, इसी तरह -3 द थर्ड लास्ट, -4, यानी माइनस का साइन लगाते जाएं, जिस तरह आपको पता है कि जीरो से जिस तरह पोजीशन डाउन होती है, उसी तरह जो है वो हर एक की वैल्यू कम होती जाती है, तो सेम इसकी तरह इसके अंदर भी जो हमारा, जैसे हम लोग लास्ट से फर्स्ट की तरफ आएंगे, इंडेक्स इसी तरह जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब के नेगेटिव साइन के साथ। ठीक हो गया बेटा। अब ये सारी जो सिचुएशन है हमारी, चाहे वो इंडेक्सिंग पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो, चाहे हमारी स्लाइसिंग पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो, हम लोग इसको एलैबोरेट करते हैं इस एग्जांपल के अंदर। इस एग्जांपल को गौर से जरा समझिएगा बेटा। हमारे पास एक एग्जांपल, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद में इसकी हमने इंडेक्सिंग भी करनी है और स्लाइसिंग भी करनी है। अब वो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे जो है वो जो बनाया है इंडेक्स, हमारे पास फ्रूट है, उसका हमने बकायदा एक लिस्ट, सीक्वेंस या फिर टुपल कह सकते हैं, हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, एप्पल, सॉरी ये हमारे पास लिस्ट है, एप्पल है, उसके बाद हमारे पास बनाना है, उसके बाद चेरी है, डेट्स है एंड एल्डरब्राई बेरी। उसके बाद हमने इनको जो है वो अरेंज कर लिया। अब ये 1 2 3 4 एंड 5 आइटम्स इसके अंदर मौजूद है, और इनकी मेमोरी लोकेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास है 0 1 2 3 एंड 4 तक ये हमारे पास कंसेक्टिव इसकी लोकेशन है। अच्छा बेटा, उसके बाद हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे होगी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रिंट द फर्स्ट फ्रूट इज फ्रूट 0, दैट्स अ पॉजिटिव इंडेक्स। पहला फ्रूट क्या होगा, प्रिंट दैट इज 0, मीन उसका इंडेक्स फर्स्ट का 0 होगा। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है एंड इसकी 4 है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट फ्रूट की जो है वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 होगी। प्रिंट द लास्ट फ्रूट दैट इज -1, अब ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव को, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट फ्रूट की यहाँ पे -1 आएगी, अगर हम लोग इसको नेगेटिव इंटेंट में देखेंगे, मतलब कि ये हमारे पास -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स के तौर पे आ जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास स्लाइसिंग आ जाती है विद द पॉजिटिव इंडेक्सेस। प्रिंट हमारे पास फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, ये क्योंकि 1 से 3 तक, 1 to 3 दैट्स मीन 1:4, हमने उसको स्लाइड जो है वो उसके अंदर इंडिकेट कर दिया हमने एक बकायदा लिस्ट के अंदर। अब स्लाइसिंग नेगेटिव इंडिकेट्स के अंदर या हमारी जो है वो इंडेक्सेस के अंदर, प्रिंट हमारे पास फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स -4 to -1, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है कि नेगेटिव इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है कि लास्ट से फर्स्ट की तरफ हमारा जो है वो स्टार्ट होता है, दैट्स मीन द फ्रूट्स गोइंग टू बी -4:-1 मीन -4 to -1, ये इसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे नेगेटिव इंटेंडेड मैनर के अंदर जो है वो ये आ जाते हैं हमारे पास जो इसके इंडेक्सेस हैं। तो इनको जो है वो हम, तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वाला आज का आर्टिकल समझ आ चुका होगा कि इंडेक्सिंग क्या है और उसके बाद स्लाइसिंग क्या है और किस तरह हम लोग इंडेक्सिंग पॉजिटिव और नेगेटिव की कर सकते हैं। तो इसको बेटा आपने थारोली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और डिफरेंस भी आ सकता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस है, और इसको एग्जांपल कोड करके आपने बताना है इसी तरह की, ये हमारी इस तरह स्लाइसिंग होती है और इस तरह कोडिंग होती है। और खास तौर पे एमसीक्यूज के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि ये इसके अंदर इंडेक्स नेगेटिव में कौन सा लास्ट का होगा, फर्स्ट का कौन सा होगा, इसी तरह पॉजिटिव के अंदर होगा। फिर भी बेटा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे
इस बारे में आप पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन फिर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इस चीज को आप फैलाओगे, इस इल्म को फैलाओगे, आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा इजाफा करेगा। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।